हेलो स्टूडेंट, अब अपन देखते हैं बच्चों डायज़ोनियम सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो, ठीक है। डायजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, हेडिंग लगा है नेक्स्ट डायजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का डायजोटाइजेशन करना है अपन को, ठीक है। तो हमारे पास एक अमीन गिवन होगा 1 डिग्री वाला, ठीक है। 1 डिग्री अमीन उसे बोलते हैं जो अमीन एक कार्बन से कनेक्ट हो, जो नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्ट हो, ठीक है। देखो हमारे पास रिएजेंट जो लिया जाएगा वो NaNO2 और साथ में होगा HCl। रिएजेंट के नाम पे आप देख सकते हो कि NaNO2 प्लस HCl भी हो सकता है HNO2 दे रखा हो तब भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसमें कौन कौन से रिएजेंट किस प्रकार से दिए जाते हैं, ठीक है। देखो इससे बनेगा क्या, आपका डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा NO2 प्लस NCl माइनस, ठीक है। इसे बोलते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये काम होता कैसे, मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो हमने लिया है NaNO2, राइट। और हमें पता है अंदर हमारे पास एसिडिक मीडियम में HCl लिया अपन ने, तो ये HCl से क्या आएगा, एक प्रोटॉन आएगा जो O- को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हमारे पास एसिडिक मीडियम तो है ही, तो ऑक्सीजन क्या करता है, एज ऑलवेज अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है H+ आयन को। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ आयन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ होता है इसका, उसे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये ऑक्सीजन की हरकत है ही है कि भी ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले H+ की भलाई करेगा नए बॉन्ड बनाने के चक्कर में, तो नया बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ तो बना हुआ बॉन्ड है, वो क्या करना पड़ेगा, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास H2 रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NO+ बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। इसे अपन बोलेंगे बच्चों नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। तो हमारे पास ये नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्राइमरी अमीन था, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपन कर देंगे रिमूव, किस तरीके से, H+ रिमूव करके। तो हमारे पास बन जाएगा RNH, इसको ऐसे लिख देते हैं NH और साथ में N+1O। क्या इसमें तुम्हें लगता है कि कीटोएनॉल टोटोमेरिज्म जैसा कुछ हो रहा है, अपन एल्कीन के टर्मिनल से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 4th हाइड्रोजन है और टर्मिनल 1 और 2 पे क्या है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, 1 और 2 का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और 3 और 4 का सिग्मा बॉन्ड
टूटता है और 1 और 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, ऐसा ही होता है। या मैं एरो थोड़े से गलत बना रहा हूँ, ये ऐसा होना चाहिए, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो के RN डबल बॉन्ड N और यहाँ आपका क्या बन जाना चाहिए OH। अगेन ये ऑक्सीजन थोड़ा ना पीछे रहेगा, ये भी क्या करेगा, H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पे क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। वैसी हरकत 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी रफा दफा हो जाएगा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, तो क्या आएगा ऐसा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बगल में बैठा नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। तो हमारे पास जो मिडिल वाला नाइट्रोजन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अपन देख भी सकते हैं नाइट्रोजन ने इसमें 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गई कि भाई हमारे पास RN2 बन गया और इस पर प्लस चार्ज है, चार्ज बैलेंस करने के लिए Cl- बोल दिया। तो इसे अपन बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट के पास में हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे N2+ बना, Cl- बना, तो यदि हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया, जैसे मान लो मैंने Cn- ले लिया, तो Cn- लेते ही क्या होगा, ये N2 ग्रुप हट जाएगा और Cn ग्रुप आ जाएगा। हमारे पास जो ये N2 ग्रुप आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है अपने पास। यदि इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है तो कोई भी तुम न्यूक्लियोफाइल लोगे, ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा और उस न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने H2 ले लिया, तो ये H2 अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा। वो वापस क्या होगा, H2 डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये H+ रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। तो अपने कोई भी जनरल न्यूक्लियोफाइल भी अपन लेंगे तो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल N2 को रिप्लेस कर देगा और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो बच्चों इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। ये देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक अमीन लिया है, 5 मेंबर के रिंग, उसके बाहर एक कार्बन है और फिर अमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो यदि हम इसके अंदर HNO2 + HCl ले लें तो हमें पता है, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करेंगे कि हम बार बार डाइएजोनियम बना रहे हैं, वो हमने एक बार सीख लिया है। तो अपन डायरेक्ट अब बनाएंगे डाइएजोनियम सॉल्ट। जब भी HNO2 HCl प्राइमरी अमीन के साथ दिख जाए तो तुम्हें क्या बनाना है, डाइएजोनियम सॉल्ट, सही है। अब यदि हम इसको थोड़ा हीट कर दें तो हमें पता है N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N2 गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, बन गया कार्बोकेटाइन। अब बताओ क्या इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन वाला केस हो सकता है क्या, कार्बोकेटाइन जब बनता था तो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं क्या, इस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं क्या, देखो ज़रा। यदि अपन इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 मेंबर के रिंग बन रही है, 1 का 6 के साथ बॉन्ड बन गया, 5 4 3 2। देखो 6 का इलेक्ट्रॉन अभी भी 6 के पास ही है, 1 को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज हट गया। लेकिन 2 पर अब क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो 2 पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन किया है,
रिंग एक्सपांशन करके अपन ने क्या बनाई है, एक 6 मेंबर की रिंग बनाई है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, राइट। अब हमने किया इस पर H2O का अटैक, तो H2O का अटैक करेंगे तो हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगा, सही है। इस तरीके से देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 6 मेंबर रिंग लेते हैं और इस तरीके से NH2 ग्रुप लेते हैं। क्या ये प्राइमरी एमीन है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्ट है, एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी एमीन है। इसके साथ अपन रिएजेंट ले लेंगे HNO2 प्लस में HCl। तो देखो क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, हीट करो, क्या होगा, N2 ग्रुप निकल जाएगा इस तरीके से, बन गया कार्बोकेटाइन। अब क्या इस कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल नहीं। 6 मेंबर रिंग से 7 की रिंग में नहीं जाना है जब तक कोई बड़ा फ़ायदा नहीं दिख रहा हो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे। तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसको क्या कर दिया अपन ने, इधर कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही अपन शिफ्ट करेंगे तो हमें पता है अब जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब वो 3 डिग्री है। और इसके अल्फा हाइड्रोजन अपन यदि काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री भी है। तो ये कंपैरेटिवली क्या हो गया, पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि पहले वाला क्या था, 2 डिग्री था और अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 4 ही थे, और अब 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल बनने के बाद क्या करेगा, जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कर देगा। मान लो अभी पानी है तो OH लग जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टीरियो कनेक्ट करते हैं, स्टीरियो का तड़का लगाते हैं इसके अंदर। तो देखो बच्चों, मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोजन है और साथ में NH2 ग्रुप है। तो HNO2 प्लस HCl लिया और गर्म कर दिया। तो हम डायरेक्ट क्या बना देंगे, डाइजोनियम बनाएंगे और उस पर डायरेक्ट क्या लगा देंगे, N2 ग्रुप लीव कर जाएगा, तो डायरेक्ट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारा जो सेंटर है वो कार्बोकेटाइन बना है और हमें पता है कार्बोकेटाइन सेंटर कार्बन पे आता है, तो ये बन जाता है sp2। अब ये sp2 जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, इथाइल, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस पर क्या आएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो अब इस पर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो मान लो अपन ने H2 ले लिया, तो जो हमारा H2 अटैक करने वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, अपनी चॉइस के हिसाब से वो अप साइड अटैक भी कर सकता है और वो डाउन साइड अटैक भी कर सकता है। तो मान लेते हैं अप साइड की वजह से जो प्रोडक्ट अपना बना वो कुछ इस तरीके से बना, OH अप आ गया, हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा, और यदि वो डाउन साइड अटैक करेगा तो अपना प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से, और हम
देखेंगे कि भाई अपन ने अप साइड से तो ये बनाया है और डाउन साइड से ये बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इनके रोटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन को नंबर 1, इथाइल को नंबर 2, मिथाइल को नंबर 3 और इसको 4। 1 2 3 क्लॉकवाइज बन रहा है तो इसका रोटेशन हो जाएगा R। हाइड्रोजन प्लेन के अंदर ये तो रोटेशन चेंज नहीं होगा। फिर इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 ये क्या बन रहा है, R बन रहा है। लेकिन हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी हमारी कहाँ है, डैश पोजीशन पे है, तो हम रोटेशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमारा R का क्या बन जाएगा, S। और ये सारे रोटेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा वेकेंड ऑर्बिटल बन गया और हमारी जो बनने वाली चीज़ें थी, ऊपर से भी अटैक किया, नीचे से भी अटैक किया, तो हमारे 2 चीज़ें बनी हैं, R और S। तो जब भी हमारे पास न्यू कायल सेंटर जनरेट होता है, न्यू कायल सेंटर जनरेट होता है तो R भी बनता है और S भी बनता है। R प्लस S दोनों बनते हैं। और यदि बच्चों यदि ऐसा हो कि हमारा जो R और S जो इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स पेयर यदि 50-50 कंपोजिशन है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, रेसेमिक मिक्सचर। और हमें पता है रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यदि हमारा इनैंशियोमर का पेयर 50-50% है, मतलब 50% R हो जाए 50% S हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, डन। अब देखो बच्चों, थोड़े और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लो इस तरीके से अपन को अमीन दे रखा है और रिएजेंट अपन को दे देगा HNO2 प्लस में HCl। ये H और ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, राइट। हीट करेंगे तो क्या होगा, N2 प्लस लीव कर जाएगा, इस तरीके से यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हम क्या करेंगे इस पे, तुम्हें क्या लगता है इसमें कोई शिफ्टिंग टाइप की होगी क्या? ये तुम्हें कितने मेंबर की रिंग दिख रही है, 4 मेंबर की रिंग। क्या हम किसी तरीके से इसको 5 मेंबर की बना सकते हैं क्या? देखो ज़रा, ये यदि 2 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से शिफ्ट कर दूं, तो क्या 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी? हो जाएगी। तो पहले अपन इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें पता चल रहा है कि अब 6 और 7 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 7 और 1 के बीच में। तो अपन क्या करेंगे, 7 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और 6 पे क्या ले आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, राइट। नंबरिंग अगेन कर लेते हैं, 1 6 5 4 3 2 एंड 7। 7 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो 6 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको फर्दर शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। यदि अपन ने फर्दर शिफ्टिंग कराई तो हमारा जो कार्बोकैटायन है वो जाएगा 1 पे, और 1 पे चला गया तो वो ब्रिज हेड हो जाएगा, है ना। हमें ऐसी चीज़ नहीं बनानी है। बैंड्स रूल अपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ब्रिज हेड पे, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये मत बना देना। तो अपन यही कार्बोकैटायन फाइनल रखेंगे
और इस पर क्या करेंगे, अपना जो भी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे H2 ले लेते हैं, उसका क्या कर देंगे अपन, अटैक कर देंगे, ये इस तरीके से। और ये भी बनने वाला कायल सेंटर क्या है, बनने वाला सेंटर क्या कायल सेंटर है। तो यदि जब भी न्यू कायल सेंटर जनरेट हो तो R के साथ S भी बना दें, R भी बनेगा और साथ में S भी बनेगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। वी विल गेट टू प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात। तो ये रही डाइज़ोनियम सॉल्ट की कहानी। तो इसको अच्छे से देखें और डाइज़ोनियम को NCERT से भी रीड करें। थैंक यू।